नमस्कार। आज बात करेंगे आईपीएल के एक ऐसे जबरदस्त मुकाबले की जो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। सोचिए, पूरा स्टेडियम ऑरेंज जर्सी में एक समंदर जैसा लग रहा था और उस समंदर में जो ड्रामा हुआ उसने तो सबकी सांसें ही रोक दी थी। तो चलिए इस रोमांचक मुकाबले की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक ही मैच में क्रिकेट के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट चेहरे देखने को मिले। एक तरफ थी तूफानी वापसी, तो दूसरी तरफ था एक ऐसा कोलैप्स जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहानी शुरू होती है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग से। टॉस हार गए थे, पहले बैटिंग करनी पड़ी और जो हुआ उसने पहले ही पल में, मतलब पहली ही गेंद पर पूरे स्टेडियम को एकदम खामोश कर दिया। राजस्थान के कप्तान ने गेंद थमाई जोफ्रा आर्चर के हाथों में, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। क्रीज पर हैदराबाद की सबसे विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी, उम्मीदें तो आसमान छू रही थी। और आर्चर ने पहली ही गेंद पर अपना जादू चला दिया। अभिषेक शर्मा, जो अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बिना खाता खोले पवेलियन वापस। पहली ही गेंद पर विकेट, और वो जो नारंगी समंदर था ना, उसमें एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब मैदान पर उतरे सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान ईशान किशन, और यहां से मैच का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। ईशान ने आते ही साफ कर दिया कि वो डिफेंसिव खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज को पहले एक चौका और फिर एक छक्का जड़कर अपने इरादे एकदम जाहिर कर दिए, और फिर हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर तो उन्होंने राजस्थान के बॉलिंग अटैक की धज्जियां ही उड़ा दी। किशन की बैटिंग में एक अलग ही लेवल की आग थी। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही बल्ला हवा में लहराया, पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। ये नंबर्स देखिए, इनसे साफ पता चलता है कि किशन और क्लासन की पार्टनरशिप कितनी खतरनाक थी। पावर प्ले में जो रन रेट 9.5 का था, वो बीच के ओवरों में बढ़कर 11 से भी ऊपर चला गया। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। ईशान अपने शतक के बहुत बहुत करीब थे। 91 रनों की एक शानदार पारी खेल चुके थे। सबको लग रहा था कि आज तो कप्तान का शतक पक्का है। लेकिन तभी मैच में एक नाटकीय मोड़ आ गया। संदीप शर्मा की एक चालाक धीमी गेंद ईशान शॉट पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। एक मुश्किल कैच जिसमें दो खिलाड़ी आपस में टकरा भी गए, लेकिन संदीप ने कैच पकड़ लिया। एक बनता हुआ शतक मानो हाथ से रेत की तरह फिसल गया। उनकी इस शानदार पारी का एक दुखद अंत हुआ। हैदराबाद ने बोर्ड पर लगा दिए 216 रन। अब राजस्थान को बनाने थे 217। ये किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा टारगेट था। लेकिन सच में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी शुरुआत इतनी भयानक होगी। जरा ये देखिए, पहले ही ओवर में अपना पहला मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे ने 3 विकेट लेकर तबाही मचा दी, और अगले ही ओवर में दूसरे डेब्यूटेंट साकिब हुसैन ने यशस्वी जायसवाल को भी पवेलियन भेज दिया। राजस्थान का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्कोर था 4 रन पर 4 विकेट। जी हां, सिर्फ 2 ओवर में। यह किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा था। हैदराबाद के युवा गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब लग रहा था कि मैच तो अब बस खत्म ही है, पूरी तरह एक तरफा हो गया है, तब मैदान पर आए डोनोवन फरेरा, और उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने हैदराबाद के खेमे में भी खलबली मचा दी। काम कितना मुश्किल था इसका अंदाजा लगाइए। राजस्थान को आखिरी 48 गेंदों पर 120 रन चाहिए थे, यानी जरूरी रन रेट था 15 का। ये ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फरेरा के इरादे कुछ और ही थे। फरेरा ने रनों की ऐसी प्रलयंकारी सुनामी ला दी कि हैदराबाद के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज भी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मरते हुए मैच में एक नई जान फूंक दी। और उन्होंने 102 मीटर लंबा राक्षसी छक्का जड़ा। गेंद मानो स्टेडियम की छत को चूमती हुई बाहर जा गिरी। इस एक शॉट ने राजस्थान की बुझती हुई उम्मीदों में फिर से आग लगा दी थी। तो हैदराबाद ने इस तूफान को रोका कैसे? यहीं पर कप्तान की सोच और हिम्मत काम आई। उन्होंने इतने प्रेशर वाले मोमेंट में एक बार फिर अपने युवा गेंदबाजों पर भरोसा जताया, और उन्होंने निराश नहीं किया। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब साकिब हुसैन ने डोनोवन फरेरा को 69 रनों पर बोल्ड कर दिया। एक धीमी गेंद ने फरेरा को पूरी तरह चकमा दे दिया, और इसके साथ ही राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मीद भी खत्म हो गई।
फरेरा के जाने के कुछ देर बाद अनुभवी रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए। उनका विकेट ताबूत में आखिरी कील जैसा था। इसने राजस्थान की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया और हैदराबाद की जीत लगभग तय कर दी। और इस जीत के हीरो थे ये दो युवा खिलाड़ी। अपने पहले ही मैच में प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन दोनों ने 4-4 विकेट झटके। सोचिए, दोनों ने मिलकर कुल 8 विकेट चटकाए और राजस्थान के पूरे बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। और आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद ने यह हाई वोल्टेज मुकाबला 57 रनों के एक बड़े अंतर से जीत लिया। ये जीत उनके युवा गेंदबाजों के उस अविश्वसनीय प्रदर्शन का नतीजा थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या दो डेब्यूटेंट गेंदबाजों का ये प्रदर्शन आईपीएल के इतिहास का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रभावशाली डेब्यू था? ये एक ऐसी रात थी जहां हैदराबाद के नए सितारों ने अपनी आग उगलती गेंदों से एक नया इतिहास रच दिया।